मुबारक हो शादो, आज से तू भी चौधराइन बन गई है। खा ना, खा। चौधरी साहब, खुदा के लिए ये जुल्म ना कीजिए। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। और चौधरी अपने ब्याह की खबर सुना रहा है कि अपने जनाजे की? मेरे लिए तो शादी की खबर है, तेरे लिए जनाजे की होगी। वो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी छोटी बहन नहीं शादो, से शादी करना चाहता हूं। ऐ खुदा, ऐसा ना होवे दूसरी भैन भी पहली भैन अन्ना की तरह इस खून बहा जैसे जुल्म की पेंट चढ़ जाए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? तुम्हें पूरे पिंड में सिर्फ वही घर नजर आता है, और भी घर हैं। सिर्फ खुदा बख्श के घर ही बेटियां हैं और किसी के घर बेटियां नहीं हैं। मैं चाह रहा था कि क्यों ना दूजी अन्ना को भी इस घर में ले आया जाए, फिर उनसे ज्यादा से ज्यादा इंतकाम लिया जाए। मुराद भाई के रिश्ते के लिए आपने सोचने का टाइम मांग लिया। वो मुराद भाई जिनको आप अपनी सबसे अजीज बेटी देने के लिए तैयार थे। गुड्डू, चल तेरी बात मान ही लेते हैं। आज से अन्ना से नफरत खत्म और मोहब्बत शुरू। अन्ना, अन्ना, जी चौधरी साहब। आ जा, बैठ जा मेरे पास। नीचे क्यों बैठ रही है? इधर आना, मेरे पास आके बैठ। देख मेरी बात सुन, जो होना था सो हो गया है। अब तेरे से नफरत करने का मुझे क्या फायदा? चौधरी साहब ने तो आ नहीं जाना, और तू इस घर की चौधराइन है, बहू है तू इस घर की। आज के बाद ना तूने कोई काम नहीं करना, ठीक है ना? सलाम चौधरानी जी, आपने बुलाया था, हुक्म करें जी बिस्मिल्लाह करके। तू जा। गुड्डू बेटा, आप भी अंदर जाओ, बैठ जा। हाला गुलजारन, जी चौधरानी जी, क्या हुक्म है? ओ हुक्म की क्या बात है? तू मुझे ये बता, ये जो तू छोटे मोटे रिश्ते कराती रहती है, इनमें से कोई फायदा भी होता है तुझे कि नहीं? बस चौधरानी जी, गुजारा हो ही जाता है, पर जब तक रिश्ता पक्का नहीं ना हो जाता कोई भी पैसे नहीं देते बिस्मिल्लाह करके। जब कहीं हो जाता है तब थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं। क्या कौसर बहन ने मुराद के लिए अपनी शादों का रिश्ता मांग लिया है? और अन्ना के रिश्ते के लिए भी तो उसने ट्रैक्टर की रकम का मुतालबा किया था, और मुझे तो लगता है यही मुतालबा उसके ज़हन में दोबारा से आ गया है। और देख खुदा बख्श, जब से मेरे बाड़े में चोरी हुई है ना, और मुराद तो मेरे दिल से उतर गया है। और अली शेर भाई, मुराद चोर नहीं है और ना ही बुरा लड़का है, लेकिन मेरा दिल उसे शादों के लिए तस्लीम नहीं कर रहा। अगर तेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा तो इसमें मजबूरी क्या है कि रिश्ता वहीं पे किया जाए? और देखना, रब का दिया सब कुछ है। ओए माँ तो ये इसकी लालचन है, और पुत्र चोरियां करता फिर रहा है। और शिदो, और तू शिकर दोपहरे कहाँ से आ रही है? मैं चौधरी साहब के घर गई थी। चिदरानी साहबा बड़ी नेक खातून है, पूरा साल मेरी मदद करती है।
और मुझ जैसे कई बेवों की मदद करती है छुप छुपा कर। आज मेरी आंखों के सामने चौधरानी साहबा ने अन्ना से माफ़ी मांगी। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह खुश रखे चौधरियों को। हाँ अली शेर भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना कि खुशियां ने हमें अन्ना से मिलवाया और वली भी उससे मिलने गया था, उसे भी फिर वो घर लेकर आया। हाँ, खुशियाँ मेरे पास भी आया था मुराद के बारे में बताने के लिए, और दोबारा चोरी हो गई तो क्या करोगे, और सबूत भी साथ लेकर आया था। और उसने तो उस शख्स का भी बताया है जिसके सामने मुराद ने जानवरों की बात की थी। और ना भाई, मुराद पर मैं इस मामले में शक नहीं कर सकता। चल ठीक है, फिर मर्जी है तेरी। इनकी नवाजिशात पर मुझे किसी किस्म की हैरत नहीं हो रही, क्योंकि मुझे मालूम ये मक्कार लोग हैं। या अल्लाह, मेरे घर वालों को इनकी मक्कारियों से दूर रखना। देख ली अन्ना जी, मेरी अम्मा ने मेरी बात मान ली। अब वो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। चौधरी गुड्डू साहब, आप एक मासूम बच्चे, आपको क्या पता कि इनके जुल्म का निशाना मैं ही नहीं बल्कि आप भी बन गए। अन्ना जी, आप खुश हैं ना? मैं आपके लिए खाने का कहता हूँ। भैन गुलजारा आई थी अली शेर के वाड़े पर। खाला गुलजारा का क्या काम है अब्बा बाड़े पे? चौधरी साहब के घर से आ रही थी तो रास्ते में हमारे पास रुक गई। बता रही थी कि चौधरानी साहबा ने मेरे सामने अन्ना से माफी मांगी है, और ये भी बता रही थी कि चौधरानी साहबा ने मेरे जैसी कई बेवाओं का खर्चा उठाया हुआ है, और चौधरी खुशिया शहर में कई यतीम खानों और हस्पतालों की इमदाद करता है। वाह क्या बात है! कुछ लोग बज़ाहिर कुछ नजर आते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। अल्लाह की अल्लाह ही जाने। अब्बा, हाय हम कितना गलत समझते थे उनको। खुदा बख्श। चौधरानी साहबा, आप और मेरे घर पे आइए आइए। क्या नाम है आपके बेटे का जो बड़ा मस्त सा है? बड़ा ही प्यारा बच्चा है। उसका नाम वली है। मुझे माफ कर दो, कल मैंने वली के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। हो सके भाई साहब तो आप भी मुझे माफ कर दें। चौधरानी साहबा, आपने मेरे घर आके जो मुझे इज्जत दी है उसका तो मैं देन ही नहीं दे सकता, और जिस तरह आप मेरी अन्ना का ख्याल रख रही हैं तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन भाई साहब, मुझे ना आपसे माफी चाहिए। बहन जी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही? मैं भला कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? देखें भाई साहब, हमारे घर का ना कत्ल हुआ है, इसीलिए आपको पता है थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है। लेकिन मैं सारा कुछ भूल भुला के अब आपके घर आई हूँ आपसे माफ़ी मांगने। और अगर आपने मेरी बात ना मानी
तो मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। दरअसल खुशिया ने आपसे जो रिश्ते की बात की थी ना, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। आज मेरी आंखों के सामने चंद्रानी साहिबा ने अन्ना से माफ़ी मांगी और अपनी नौकरानी से कहा अन्ना की खिदमत करो, वो इस घर की बहू है। भाई साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है चौधरानी साहिबा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप इसी हफ्ते बारात लेकर आ जाएं। अरे इसे क्या हुआ है? लगता है शादो शर्मा आ गई है। मैं उसे खुद मिठाई खिला के आती हूँ। मुझे पता है इस मौके पे लड़कियां अक्सर उदास हो जाती हैं, इसीलिए तो रोती हैं। मुबारक हो शादो, आज से तू भी चौधराइन बन गई है। खा ना, खा। अरे शम्मो, समझा अपनी बहन को, खुशी के मौके पे ऐसे नहीं रोते। तेरी बहन अन्ना तो बड़ी बेचैन है। जब मैं उसे इस रिश्ते के बारे में बताऊंगी, वो तो बड़ी खुश हो जाएगी। और बात सुनो, मैंने हफ्ता नहीं बस 2-3 दिन का टाइम लेना है खुदा बख्श भाई से। शम्मो, आज ही माइयों बिठा देना हमारी प्यारी भाभी जान को। रज्जो, मिठाई की टोकरी यहाँ पे रख दे। वापसी पे और भी मिठाई लेनी है, पूरे गांव में तकसीम करनी है। ये ले रज्जो, रख ले। ये ले, रख ले मेरी होने वाली भाभी। रख ले, रख भी ले। शम्मो, तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी बहन चौधरियों के घर की जीनत बन रही है। जी खुश हूँ। ये हुई ना बात। उठो बेटा, जा रही हूं मैं। उठो, कल आऊंगी मैं शादी का जोड़ा लेके और साथ हमारे खानदानी जेवर। ठीक है? खुदा बख्श भाई, आपसे एक और गुजारिश है। हम 1 हफ्ता इंतजार नहीं कर सकते। आप 3 दिन के अंदर ही तैयारी करें, हम बारात लेके आ जाएंगे। बस मैं तो यही कहूंगी कि शादों को 2 जोड़ों में रुखसत कर दे हमारे साथ। चौधरानी साहिबा, फिर भी हमें थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी होगी ना। चाचा, तैयारी व्यारी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मज़ारे हैं ना, सब कर लेंगे तैयारी। अच्छा, मैंने कह दिए शम्मो को कि आज से ही शादों को माइयों पे बैठा दे। कल मैं आऊंगी हमारे खानदानी जेवर और दुल्हन का जोड़ा लेके। भाई, चौधरियों के घर की जीनत बनने जा रही है, ये कोई छोटी बात है। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया खुदा बख्श भाई। अभी तो मैंने ये खबर अन्ना को भी सुनानी है। अन्ना तो बड़ी खुश होगी। चाचा जान, अब आपकी जमीनों से कब्जा छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। आपने बस निशानदेही करनी है।
कि आपकी जमीन कौन सी है, और चौधरियों की जमीन पे कोई कब्जा कर ले, इतना जुल्म भी चंगा नहीं। अच्छा खुदा बख्श भाई, अब हमें दें इजाजत। शादू, ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शादू प्लीज चुप कर जा। हो गया। ए खुदाया, करम करना मेरे घर वालों पर, कहीं ये ना हो खुदा न खास्ता ये उनकी मक्कारी में ना आ जाए। अन्ना जी, मैं आपको बताऊं, आज अम्मी जान और मामू जान मिठाई लेकर कहाँ गए हैं और किस मकसद के लिए गए हैं? पता है मुझे, बस अल्लाह करे मेरे घर वालों को भी पता चल जाए। मैं समझा नहीं। चौधरी गुड्डू साहब, आप नहीं समझेंगे। फिर वही चौधरी गुड्डू। आप मुझे सिर्फ गुड्डू कहा करें, और हर कोई मुझे ये क्यों कहता है कि आप नहीं समझोगे? आप मुझे सबक समझाती हैं, मैं समझ जाता हूँ। आप मुझे ये भी समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा। फिलहाल तो आप मुझे एक बात समझाइए, क्या आपके खुशियां मामू की शादी हुई भी? खुशियां मामू ने 3 शादियां की हैं। 3? जी। और वो तीनों कहाँ हैं? 2 को तो मामू ने तलाक दे दी थी और एक मामू से नाराज है। अच्छा, आप जिनको तलाक दी उनके साथ वो कैसा सलूक करते थे? मामू उन्हें मारते पीटते रहते थे। और जो नाराज होकर गई है उसके साथ कैसा सलूक था? उन्हें तो मामू कुछ नहीं कहते, उनसे तो डरते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े चौधरी हैं। बहुत ही अच्छा हुआ कि उसका बंदोबस्त हो गया। अब तुम देखना कि उसको कैसा सबक सिखाऊंगी मैं। बड़ा अच्छा काम पाया। सही बात है। अरे अन्ना, तुझे पता है कि हम कहाँ गए थे और किस मकसद के लिए गए थे? घर में दूसरी नौकरानी का इंतजाम करके आए हैं। नौकरानी भी वो जो दुश्मन की बेटी है, पाँव की जुत्ती बना के रखेंगे, जुत्ती। चौधरी साहब, खुदा के लिए ये जुल्म ना कीजिए। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। मैं आपकी खिदमत करूंगी। मेरी बहन से रिश्ता मत जोड़िए। रिश्ता तो पक्का हो चुका। 3 दिन बाद खुदा बख्श की बेटी हमारे रहमो करम पे होगी। चौधरी साहबा, खुदा के लिए ये जुल्म ना कीजिए। आप जैसे कहेंगी मैं आपकी खिदमत करूंगी। मेरी बहन को यहाँ मत लाइए। लड़की, तेरे बाप ने जो हमारे साथ जुल्म किया वो तुझे नजर नहीं आ रहा? मुझ जवान जान को बेवा कर दिया है, मेरे बच्चे को यतीम कर दिया है। अब तू देखी मैं उसका क्या हाल करती हूँ। जब खुदा बख्श पल पल तड़पेगा ना, उस दिन मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। हो बाजी बाजी, वो छड़ दे। वो अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। सुनना, हमने तो यही करना है। तुझसे जो होता है ना, तू कर ले। हैं? चल नहीं दफा हो यहाँ से। रज्जो और बख्ता के साथ जाके हवेली की सफाई करा। अम्मा जान, मामू जान। हाँ पुत्र, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
अब्बा अब्बा शादो शादो रो रो रो। ओ पुत्र, लड़कियां अपनी रुखसती के वक्त रोती हैं, इसमें भला परेशानी वाली कौन सी बात है, हैं? शादो रो रो रो। अच्छा चल यार चल। तुम दोनों तो ऐसे रो रही हो जैसे इस घर में खुदा ना खास्ता कोई मैयत हो गई हो। अब्बा, ये खबर क्या मैयत से कम है? इतनी जल्दी थी आपको फैसला सुनाने की। अब्बा, मौत की सजा का फैसला सुनाने से पहले भी वक्त दिया जाता है। तुम दोनों बहनें क्या समझती हो कि चौधरियों के घर रिश्ता सजा के तौर पे किया जाता है? और नहीं मेरा पुत्र, ऐसा नहीं है। वो तो बस अन्ना वाला एक हादसा हो गया था। उसी हादसे को मिटाने के लिए मैं ये रिश्ता कर रहा हूं, ताकि नफरत भी खत्म हो जाए और अन्ना की सजा भी। अब्बा, उनको भला क्या जरूरत है कि वो अपना इंतकाम छड़ के हमें खुशियां दें? और अब्बा, भला इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप सोच रहे हो वही सच है? इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि चौधरानी साहिबा खुद हमारे घर आई जबकि उनके शौहर का कत्ल हुआ था। फिर भी वो सब कुछ भूल के खुद आई, माफी मांगी, रिश्ता मांगा। और हमें क्या चाहिए? वो पुत्र सोना रब जानता है, मैं ये रिश्ता सिर्फ अन्ना की खातिर कर रहा हूं, ताकि उसे खुशियां मिल जाएं और उसकी सजा में कमी हो जाए। फिर भी अगर तुम यही समझती हो कि मैं कसूरवार हूं और अन्ना को ये सजा मिलती रहे तो ठीक है, मैं अभी जाकर चौधरियों को इनकार कर आता हूं। रुकिए अब्बा, अगर बात अन्ना बाजी की है तो रिश्ता तो क्या, मुझे मौत भी कबूल है। आप उनको हाँ करते हैं। और जमराज साहब, एक बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। वो रिश्ते जो तेरे होने वाले थे, तेरे बन ना सके। अब वो मेरे हो गए हैं। उन्होंने तो ये खबर तुझे नहीं दी होगी, मैंने सोचा मैं ही दे देता हूं। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं। अगले जुम्मे चौधरी खुर्शीद और खुशिया की बारात बड़े धूमधाम से खुदा बख्श के कार जाएगी। शिरकत फरमाकर स्वाब दारैन हासिल करें। और चौधरी अपने ब्याह की खबर सुना रहा है कि अपने जनाजे की? मेरे लिए तो शादी की खबर है, तेरे लिए जनाजे की होगी, इसलिए जनाजे के तरीके से सुना रहा हूं। मुराद इस दफा भी बेमुराद हो गया। अब इतना जुल्म भी चंगा नहीं, खुदा बख्श चचा। चौधरी, दौलत और ताकत के नशे में तू एक शय भूल गया है। जिस रब ने तेरी रस्सी ढिली की भी है ना, और जिस दिन उसने तुणगा लगाया ना, तो तू ये अल्फाज कहने जोगा नहीं रहेगा, इन्ना जुल्म भी चंगा नहीं। चंगा है, चंगा है। और चंगा मंदा वेला दसेगा। देखेंगे। हाँ।
कसर नहीं कसर, इधर आ बे इधर। तुझे तो चूल्हे में फूके मारने के अलावा कोई काम ही नहीं होता। आग जली है कभी तेरे से? शुक्र है आज जल गई है, बिस्मिल्लाह करके बैठ जा। भाई सवेर से मिठाई बांट रही हूँ। मिठाई बांटते बांटते मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कौसर के घर तो मैंने मिठाई दी नहीं। भाई पूरे 4 लड्डू बचाए मैंने, 2 तेरे और 2 तेरे पुत्र के, बिस्मिल्लाह करके भाई रज के खाई। मुझे पता है तुझे पसंद है ना मोतीचूर के लड्डू। चौधरियों के घर से आ रही हूँ, भी बड़े ढोल ढमक्के हो रहे, वहां पे खुशियां मना रहे हैं रज रज के, बिस्मिल्लाह करके। ढोल ढमक्का? अभी तक अन्ना की शादी की खुशियां चल रही। अरे नहीं कौसर, अब बात आगे तक पहुंच गई है। भरा खुदा बख्श ने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी जो है ना वो चौधरियों को दे दिया है। क्या कह रही है तू? शादू का रिश्ता किसके साथ? चौधरी खुशिये के साथ। और किसके साथ? 3 दिन बाद जंज जानी है खुदा बख्श के घर। क्या क्या कह रही है गुलजारन तू? अरे मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, तो वक्त लेने का मकसद ये था। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और घरों में भी मिठाई तकसीम करनी है। अभी तो आधा पिंड रहता है, खैर से 10 डब्बे मिठाइयों के पड़े हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े टोकरे। अच्छा खुदा हाफिज। गुलजारन ये मिठाई वापस ले जा, हमें नहीं चाहिए। क्यों भाई? मिठाई को क्यों मना कर रही हो? क्या वजह बिस्मिल्लाह करके? इस मना का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तू ये मिठाई उठा और ले जा। रहने दे खाला, मिठाई का टोकरा इधर ही रहने दे। ये हुई ना बात। मुराद पुत्र सब कुछ समझता, बिस्मिल्लाह करके। ले मैं जाती हूँ, खुदा हाफिज। खा लेना लड्डू। बैठ पुत्र, तो मैं जाऊं। तुझे पता है ये मिठाई किस खुशी में लेके आई गुलजारन? चाचा खुदा बख्श ने चौधरियों के घर शादों का रिश्ता कर दिया। 3 दिन के बाद जान जानी है। अब तूने देख लिया, पर आ खुदा बख्श ने इसीलिए वक्त मांगा था कि वो फैसला चौधरियों के हक में करे। सुना दिया फिर फैसला चौधरियों के हक में। ये फैसला तो चाचे ने सुना है, तकदीर का फैसला सुनाना बाकी है। अरे वाह, 3 दिन बाद पर आ खुदा बख्श के घर बारात आनी हो, तुम फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए तकदीर के फैसले का इंतजार कर रहे हो। आप 3 दिन की बात कर रही हैं, तकदीर बदलने में ना एक पल भी नहीं लगता। मुराद पुत्र, मुझे तेरी इन बातों की समझ नहीं आती। अलबत्ता मुझे पर आ खुदा बख्श की समझ आ गई है। दूसरी बेटी भी दुश्मनों के हवाले कर रहा है। शम्मो, ये ले, आज तो ये गुड़िया तेरी हुई। तुम ये गुड़िया मुझे दे रही हो? बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे इसे हाथ नहीं लगाने दिया। अम्मी से, अना बाजी से मार खाती रही, मगर गुड़िया नहीं दी। तो अब किस लिए दे रही हो? जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, और तुझे मेरी याद सताएगी, मुझसे बातें करने का दिल करेगा, तो इस गुड्डी से बातें करना। शादू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना ख्वास्ता शादी के बाद जिंदगी भर नहीं मिलोगी। शम्मो, मैं ब्याह करके उस घर जा रही हूँ जहां औरतों को गुलाम बना के रखा जाता है, अपनी अन्नाबाजी की तरह। देखो शादू,
मुझे डराओ नहीं। मैं पहले ही अन्ना बाजी के गम को नहीं भूल सकी और तुम ये बातें करके मुझे और डरा रही हो। ना ना ना, मेरी एक बात याद रखना, उधर तुम्हारी रुखसती होगी और इधर मेरा जनाजा निकलेगा। ना 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 मेरी भैन, हम भैनों ने ना बड़े हौसले से काम लेना है। देख, मैं अन्ना बाजी को जा रही हूँ तो अन्ना बाजी का ख्याल मैं रखूंगी। अब्बा और वली की जिम्मेदारी तेरी। हमने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है, ठीक है ना? चल मेरी बहन।